अधीनस्थ बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। चलो देखते हैं वो किस जॉब के रिगार्डिंग इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। वेलकम बैक अगेन, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं डिजिटल मदद। जो नोटिफिकेशन जारी किया आज का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया गया है, जो कि नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया 6/10/2023 को। और ये नोटिफिकेशन जारी किया है पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट की सीधी भर्ती निकाली इन्होंने। और जो इनकी वैकेंसी रहने और जो टोटल पद रहने वाली है गैर अनुसूचित क्षेत्र के है 5,281 और अनुसूचित क्षेत्र के है 653। तो टोटल पद इन्होंने निकाले 5,934। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको फॉर्म अप्लाई करना है तो इसका प्रोसीजर रहेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू। और जिन भी कैंडिडेट का वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उनका क्या है कि उनको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। और जिनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके अंदर उनको 600 रुपये चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसके थ्रू आप फॉर्म आपका अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस के बारे में, जो कि सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी के जो भी पिछड़े वर्ग के और अति पिछड़े वर्ग के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़े वर्ग जो कैंडिडेट है उनको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा जैसे समस्त दिव्यांगजन है जो भी डिसेबल कैंडिडेट है उनको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के। और अब बात करते हैं कि जो इन्होंने जो टोटल पद निकाले थे उनका डिवाइडेशन किस तरीके से कर रखा है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5,281 पद थे, उनका डिवाइडेशन इस तरीके से है। सामान्य वर्ग के अंदर जो सामान्य कैंडिडेट है उनके 1334 पद रहने वाले और सामान्य महिला के रहने वाले 381 पद और विधवा कैंडिडेट के रहने वाले 152 और परिपक्वता वाले जो कैंडिडेट हैं उनके रहने वाले 38 पद। और अनुसूचित जाति की बात करें तो उसमें सामान्य रहेंगे 586, सामान्य महिला के रहेंगे 186, विधवा कैंडिडेट के रहेंगे 67 और परिपक्वता के रहेंगे 16। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति वाले की, तो सामान्य जो रहेंगे 440 पद रहने वाले और सब महिलाओं के रहेंगे 126, विधवा कैंडिडेट के 50 और परित्यक्ता के 12 रहेंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 769 पद रहने वाले हैं। सामान्य महिला के रहेंगे 220 और विधवा के रहेंगे 88 और परित्यक्ता के रहेंगे 21 पद। और इसी तरीके से अति पिछड़ा वर्ग के 185 और महिलाओं के रहेंगे 52, विधवा के 21 और परित्यक्ता के 5। इसी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर जो कैंडिडेट है उनके रहेंगे सामान्य के रहेंगे 369, महिलाओं के रहेंगे 106, विधवा के रहेंगे 42 और परित्यक्ता के रहेंगे 10। और इस तरीके से 12 जिले के जो शहरी जनजाति के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए सीटें रहने वाली है। सामान्य के लिए 17, सामान्य महिला की 5, विधवा की 1 और परित्यक्ता की यहाँ पे कोई भी सीट इन्होंने नहीं रखी है। और अब बात करते हैं क्षैतिज आरक्षण या हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की। तो जो विशेष योग्यजन यानी डिसेबल कैंडिडेट है उनकी बी और एल अपोजिट की रहने वाली है 53, एच आई की रहने वाली है 53, एल डी की रहने वाली है 53 और आई डी एम आई और एस एल डी की रहने वाली है 52 और भूतपूर्व सैनिक जनरल की रहने वाली है 229, एस सी की 105, एस टी की 79, ओबीसी की 138, एमबीसी की रहेंगे 33 और ईडब्ल्यूएस की रहेंगी 66। तो और उत्कृष्ट खिलाड़ी की रहेंगी 105। और अब बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र की। तो उसके लिए उन्होंने पोस्टें निकाली है। तो टोटल पोस्ट है इनकी 653 और सामान्य के लिए रहने वाली है, सामान्य कैंडिडेट की रहेंगी 230, महिलाओं की रहेंगी 66, विधवा की रहेंगी 26 और परित्यक्ता की रहेंगी 6। और ऐसे ही अनुसूचित जाति के लिए रहने वाली है, सामान्य जो पुरुष है उनके लिए रहने वाली है 23, सामान्य जो महिला है उनके 7, विधवा के लिए 2 रहने वाली है। और इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति वाले कैंडिडेट की रहने वाली है, सामान्य पुरुषों की रहेंगी 206, महिला की रहेंगे 59 और विधवा की रहेंगी 23 और परित्यक्ता की रहेंगी 5। और ऐसे ही क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट की रहने वाली है, बी अपॉन एल वी की रहने वाली है 7, एच आई की रहेंगी 7 और एल डी या सी पी की रहेंगी 6, आई डी या एम आई और एस एल डी की 6 रहने वाली है। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए रहने वाली है, जनरल की रहेंगी 41, एस सी की रहेंगी 4, एस टी की रहेंगी 36 और उत्कृष्ट खिलाड़ी की रहने वाली 13 सीटें।
अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जो इसकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है वो रखी इन्होंने भारत के किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा दी हुई हो या उत्तीर्ण की हुई हो, वो इसके लिए मान्य है। इसी के साथ में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना भी कंपलसरी है। और इसी के साथ में जो कोई कैंडिडेट लास्ट ईयर जिसने एग्जाम दिया है वो भी इसके अंदर सम्मिलित हो सकता है। इसी के साथ में इसमें लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसे ही मामला हो, और समुचित चयन एजेंसी बोर्ड को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता लिखित परीक्षा व तिथि द्वारा अर्जित करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसी के अलावा यहाँ पे कुछ शर्तें रखी है इन्होंने स्वास्थ्य को लेके कि जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ होना चाहिए। और इसी के साथ में इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसको अपना स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। और इसी के साथ में इसका चरित्र प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा जो कि 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो एज रखी है इन्होंने 1 जनवरी 2024 से कैलकुलेट करी जाएगी, जो कि मिनिमम रखी गई है 18 वर्ष और मैक्सिमम रखी गई है 40 वर्ष। इसके अलावा इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जो कि राजस्थान के मूल निवासी है उनको 5 साल की छूट दी जाएगी इसके अंदर। और जो सामान्य वर्ग के महिला अभ्यर्थी है उनको भी 5 साल की छूट इसमें दी जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को राजस्थान की जो मूल निवासी है उनको 10 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। इसके अलावा जो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इसके अंदर इस उनको पेंशन योजना भी लागू की जाएगी। और इसके अलावा कुछ शर्तें और है जैसे विवाह पंजीयन। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको विवाह पंजीकरण अपना जो प्रमाण पत्र है वो भी उनके साथ में ही जमा करवाना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट का अगर सेलेक्ट होता है और उनके पास में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अपना बनवा के रखें। और अब बात करते हैं ये जो फॉर्म है वो आप 13/10/2023 के तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 11/11/2023 को रात्रि 12 बजे तक रहने वाली है। और अब बात करते हैं इसके एग्जाम की। तो अप्रैल और जून के मध्य में इसके एग्जाम करवाए जाएंगे जो कि इसकी वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट या फिर एसएसओ आईडी के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां जाके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई पेमेंट वेमेंट जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा के उनको 400 या 600 रुपये जिस कैटेगरी के हिसाब से है उनको वो पेमेंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद में जो फॉर्म का आगे प्रोसेस कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।